ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, कैसे हैं आप? भगवान का धन्यवाद करो और आज का काम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 11 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, सारे फार्मूलास हैं, उन्हें याद करिए, वॉच करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इसी कड़ी में हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.1 करने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। यहाँ पर जो बात हुई है वो सेक्टर की बात हुई है, तो हमें सेक्टर पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या चीज होती है। सेक्टर सर्कल के अंदर का सेक्टर है। ये सेंटर है ओ, ए और बी, ये रेडियाई हो गई। ये क्या हो गई? रेडियाई हो गई। रेडियस है, प्लूरल में रेडियाई हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस। रेडियस कितनी दी है? अरे मुंह से बोलो जरा। 6 सेंटीमीटर। और सेक्टर का एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। तो इस केस के अंदर R = 6 सेंटीमीटर, थीटा = 60 डिग्री। हैव यू गॉट इट? ये जो इतना काम है वो आपको गिवन है। ये किसमें आ गया बोलो? गिवन में आ गया। अब ये जब गिवन में आ गया तो हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। बोलो, एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल नहीं है, आप ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ए सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। और वो सेक्टर किसका है? सर्कल का सेक्टर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है? ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपको पाई उसमें गिवन नहीं है तो आप पाई कितना लेंगे? पाई 22/7 लेंगे। जब नहीं दिया है तो, और दिया होता है तो दूसरी वैल्यू 3.14। ये दो वैल्यूज हमारे पास होती हैं, तो हम इसे यहाँ पर कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे? वी विल टेक 22/7। राइट द वैल्यू ऑफ पाई। पाई कितना है? 22/7। 360 ऑलरेडी पहले से ये नहीं है, 360 पहले से है। आर कितना है? आर कितना है? 6। स्क्वायर होने से कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे। 6 × 6। और थीटा कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना है बोलो? 60 डिग्री। समझ में आ गया? पाई की वैल्यू रख दी 22/7। आर रेडियस दिया है, स्क्वायर होने से 2 टाइम्स थीटा 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए आप, 0 से 0 कट गया। बोलो, अब 6 से काटो। 6 × 6 = 36। अब इस 6 से ये 6 कट गया। समझ में आ रहा है ना? अब हमारा यहाँ पर देखिए क्या आंसर आएगा। 22 × 6 मल्टीप्लाई करो इसको, 132। नीचे क्या आएगा बोलो? सेंटीमीटर नहीं, 7। हाँ जी, ये आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर एरिया है, तो एरिया में क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। सेक्टर दिख रहा है ना? इसे, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। ये इतना, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलो? सेक्टर। क्या लिखेंगे? सेक्टर। ये आपका सेक्टर हो गया। तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? एरिया इंक्लोज्ड बाय रेडियस एंड एन आर्क।
ये जो आर्क है ना सर्कल का, बोलो ये आर्क है, ये क्या है बोलो, आर्क है। आर्क और रेडियल के बीच में, आर और रेडियस के बीच में, रेडियस के बीच में जो एरिया इंक्लोज्ड है, शेडेड है, वो क्या है, सेक्टर। ये सेक्टर की पहचान है। रेडियस 60, रेडियस 60, थीटा कितना था सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। हमने वैल्यू पुट कर दी। फॉर्मूला जरूर लर्न होने चाहिए आपको, फिर आप ये कर सकते हो। हैव यू गॉट इट? हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एक बात हम आपको बता रहे हैं, क्वाड्रेंट, देखिए क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, चौथाई हिस्सा किसका, सर्कल का। एक क्वाड्रेंट बन गए ना, कितने क्वाड्रेंट बन गए, 4 बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बन गए कि नहीं बन गए, बोलो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ, इस सर्कल का साइन है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्यों होता है, क्योंकि ये एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का। जब एंगल 90 बन गया तो यहाँ थीटा की जगह 90 रखोगे तो कट करके 4 आ जाएगा। हैव यू गॉट इट? फॉर्मूला तो वही है। क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर है, एक चौथाई पार्ट है ना सर्कल का। क्वाड्रेंट भी क्या है, क्वाड्रेंट भी क्या है, सर्कल का चौथाई पार्ट है। तो पूरे सर्कल को, एरिया को हमने 4 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है ना। या फिर आप यहाँ थीटा रखोगे कितना, 90 को कट के आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या दिया है, देखिए सरकमफ्रेंस दिए, क्या दिए बोलो, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ, इस सर्कल का सिंबल है, पहचान लोगे ना, 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। मतलब बाउंड्री, किसकी बाउंड्री, सर्कल की, मतलब सर्कल की पेरीमीटर। जहां से चलो वहीं पर आ जाओ, ये पूरी जो डिस्टेंस है, सर्कुलर जो डिस्टेंस है वो पेरीमीटर है, सर्कल फ्रेंड्स ऑफ ए सर्कल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको रेडियस नहीं दिया, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है ना सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। ये कितनी दी हुई है सरकमफ्रेंस, 22 है 22 हाँ, तो ये 22 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 22। हैव यू गॉट इट? अब यहाँ पर 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। आई वांट निकलवाया क्या इसमें, एरिया निकलवाया। तो एरिया के लिए पहले आपको क्या चाहिए, एरिया के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस आर 22, नीचे 2 पाई आर। आई वांट आर, तो आर को यहाँ फिक्स कर लो, समझ में आ रहा है ना। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो 22, 2 पाई की वैल्यू, तो 22 यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने ये बताई है ना। पाई जब नहीं दिया है तो पाई कितना चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, पाई क्या पुट करोगे, 22 नीचे आ गया तो 7 कहाँ जाएगा, वैल्यू पाई की नीचे पुट कर रहे हो 22/7, 20 यहाँ तो 7 को डायरेक्ट ऊपर लिखो। 22 से 22 आज कितना आया, 7/2 सेंटीमीटर। आई वांट एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, किसका क्वाड्रेंट, ऑफ अ सर्कल। फार्मूला भी हमने लिखा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, वैल्यू पुट कर दो, 4 नीचे आएगा। आर अभी आपने निकाला, कितना निकाला, 7 तो 2 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं, क्यों, आर स्क्वायर है तो 7/2, 7/2। नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन। आपने इस फॉर्मूला में पाई रख दिया 22/7, 4 ऑलरेडी पहले से था। आर की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है, फाइंड आउट की है, 7/2, 7/2 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 7
कट दिया, टू से और 22 2 से कटेगा तो 11 11 आ जाएगा। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो 11 7 जा 77 4 2 जा 8। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लगेगा, स्क्वायर लगेगा ना, एरिया है, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लग जाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। हैव यू एनी डिफिकल्टी? आपको कोई डिफिकल्टी है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको कोई डिफिकल्टी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप इसे देखिए, समझिए, वीडियो वॉच करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक